students, today we are going to continue our chapter in class 9 of English subject. The chapter name is The Adventure. ठीक है, ये जो द एडवेंचर है एक इमेजिनेशन पे ही जो हमारे ऑथर है वो उन्होंने हमारी जो स्टोरी उसमें गंगाधर पंत का जिक्र करा है। वो क्या कर रहे हैं, अपना जो फैक्ट्स वो रोड जर्नी में कर रहे थे उसी को वो क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गंगाधर पंत थे वो जीजा माता ट्रेन में बैठे थे और वो कहाँ पर जा रहे थे, पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। और उन्होंने प्लानिंग करी थी कि जब मैं बॉम्बे चले जाऊँगा तो मैं वहाँ पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी में हिस्ट्री बुक्स पढ़ूँगा। देन जब उनकी जर्नी हो रही थी, मतलब कि इमेजिनेशन बेस पे उनकी जो जर्नी हो रही थी, तो उनको उसमें दो लोग मिले थे। एक आदमी मिला था जिसका नाम था खान साहब, जो कि दूसरी कंट्री के थे। उन्हीं से उनका कन्वर्सेशन चला था। इसी बीच क्या होता है, वो बॉम्बे क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर। सो yes, to his relief the town hall was there and it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. तो जब वो पूरी तरह से बॉम्बे पहुंच गए थे तो उन्होंने क्या करा था, वो लाइब्रेरी में जाके वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो वो जब लाइब्रेरी में बुक स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, तो उन्होंने क्या करा था, बोल रहे हैं वो, yes, to his relief the town hall was there and it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. तो जब वो जैसे ही लाइब्रेरी में एंटर हुए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी थी और लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स उन्होंने देखी। और उसमें उन्होंने ये भी जिक्र करा कि मुझे जो अपनी हिस्ट्री बुक्स है वो भी क्या करना है, चाहिए। His 5 volumes arrived on his table. He started from the beginning, volume 1 took the history up to the period of Ashoka. तो उनकी जो उनकी बुक्स थी उसमें हिस्ट्री बुक्स थे, उसमें कितने वॉल्यूम्स थे, 5 वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बुक्स जो रहती है, जैसे कि पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3, इस तरह की 5 वॉल्यूम थी उस बुक की, जो कि उनके टेबल पर रख दिए थे। और डुलाई मतलब कि जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इफ़ ही विल गो इन द लाइब्रेरी ऑफ बॉम्बे, तो क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स को वो पढ़ेंगे। ठीक है, ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करा, जिसमें कि उनकी जो पहली वॉल्यूम 1 थी वो क्या देखी कि जो वॉल्यूम 1 थी वो किसकी हिस्ट्री थी, पीरियड ऑफ अशोका, जो अशोका का जो पीरियड चल रहा था उस टाइम की उन्होंने हिस्ट्री को देखा। वॉल्यूम 2 में उसमें उन्होंने समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा। एंड वॉल्यूम 3 में उन्होंने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। और वॉल्यूम 4 जो कि किसकी थी, औरंगजेब की, डेथ ऑफ औरंगजेब। Then up to his period history was as he knew it the change evidently and occurred the last volume. That was the up to his period history was he knew it the change evidently had occurred in the last volume. तो जब वो लास्ट वॉल्यूम अपने हिस्ट्री पीरियड का देख रहे थे तो देख रहे थे कि कैसे कैसे जो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 था उसमें लास्ट तक की गए तो उनकी जो हिस्ट्री थी वो किस तरह से पूरी चेंज हो गई थी। Reading volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. तो जब वो वॉल्यूम 5 मतलब कि वॉल्यूम 5 जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो हिस्ट्री के जितने भी एंडिंग चीज़ें देख रहे थे, जिस तरह से हिस्ट्री एंड हो रही थी, तो उसके अंदर के बारे में उन्होंने जाना तो उनको ये पता चला, ये क्लियर हुआ, ये प्रिसाइज हुआ कि फाइनली जितने भी मोमेंट्स थे हिस्ट्री में किस तरह से अलग अलग उनको देखने को मिल रहे थे और अलग अलग उनको पढ़ने को मिल रहे थे। That page in the book described the Battle of Panipat and it was mentioned that the Marathas fought it handsomely. तो जिस हिस्ट्री को वॉल्यूम 5 का जो पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने देखा था कि जो बुक में डिस्क्राइब करा था, लास्ट वॉल्यूम में क्या डिस्क्राइब करा था, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिस्क्राइब करा था, जिसमें कि ये बता था किस तरह से जो मराठास लोग थे उन्होंने इजीली किस तरह से उनका जो पावर था वो छीन लिया था मुगलों से और किस तरह से वो आसानी से जीत गए थे। Abdali was shooted and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew the young विश्वास राव। तो इस तरह से जो वो हिस्ट्री बुक में वॉल्यूम जो थी वॉल्यूम 5 उसमें हिस्ट्री का पढ़ रहे थे। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself, rather it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. तो जो वो बुक पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ ब्लो अकाउंट नहीं था, मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें नहीं थी, उसमें सारा प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन दिया गया था, डिटेल दी गई थी
कि किस तरह से जो हमारे इंडियन के जो हिस्टोरियंस थे, इंडियन के जितने भी मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे, उसका किस तरह से पावर, उसका जो स्ट्रगल था वो पूरी तरह से कैसा किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। गंगाधर पंत read through the account avidly. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. तो जब गंगाधर पंत उस बुक को पढ़ रहे थे तो बहुत ही एक्साइटेड मैनर में पढ़ रहे थे, उनको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था, बहुत क्यूरियोसिटी से उस बुक को पढ़ रहे थे। और जो लिखने का जो तरीका था उस वॉल्यूम में, उस बुक में, वो कैसा था, बहुत ही कंफर्मेशन के साथ दिया था कि हाँ इस तरह का पावर होगा, इस तरह का स्ट्रगल होगा हमारे क्रांतिकारियों से। एंड येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो जो लास्ट वॉल्यूम थी वो क्या कर रहे थे, पहली बार ही पढ़ रहे थे। Their victory in the battle was not only a moral booster to the Marathas but is also established their supremacy in northern India. तो जो मराठास के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट वॉल्यूम में, तो उन्होंने देखा था कि सिर्फ जो हिस्ट्री जो बुक पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ यही नहीं दिख रहा था, यही नहीं दर्शाया गया था कि किस तरह से मोरालिटी को रेज किया जाए, किस तरह से मनोबल को बढ़ाया जाए, पर इस तरह से ये भी दर्शाया गया था कि जो मराठास थे उन्होंने कैसे अपनी सुप्रीमेसी, जो अपना अधिकार था नॉर्थन इंडिया में, किस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। The East India Company, which had been watching this development from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ब्रिटिशर्स के लोग थे, वो मराठास पर आकर कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहे थे, दबाव कर रहे थे। तो ये भी देखा था कि कहीं ना कहीं जो मैसेज उन लोग को मिला था टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ही था, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मराठास के साथ में सिर्फ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए थी, और किस तरह से उनका जो एक्सपांशन था वो कैसे ही एक्सपांड हो जा रहा था, मतलब जो उनके जितने भी प्रोग्राम्स थे वो किस तरह से एक्सपांड होते जा रहे थे। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib, and Vishwas Rao was eventually succeeded his father in 1780 AD. तो दूसरा जो रिवॉल्यूशन, जो दूसरा जो मूवमेंट पढ़ रहे थे उसमें देखा कि किस तरह से जो पेशवास थे वो लोग किस तरह से अपना जो रिजल्ट था उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इन्फ्लुएंस इस बेसिस पे कर रहे थे कि जो भाव साहब और विश्वास राव थे वो किस तरह से अपने पिताजी को किस तरह से सक्सीड होते हुए देख रहे थे। ये कब की बात है, 1780 AD की बात है। The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background and he eventually retired from the state politics. तो जो दादा साहेब थे वो क्या उनकी पोजीशन से क्या हो गए थे, हट गए थे, और वो अपनी जो स्टेट पॉलिटिक्स से, जो पॉलिटिक्स चलती थी वहाँ पर, जो राजनीति था वहाँ पर उनके राज्य में, वो उस पोजीशन से भी क्या हो गए थे, रिटायर हो गए थे। To its dismay, the East India Company met his match in the new Maratha ruler Vishwas Rao. He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expand their influence all over India. तो इस तरह से देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन लोग का कहीं ना कहीं एक लोग से साथ छूट गया था, एक राज्य वाले से साथ छूट गया था। तो उन्होंने क्या करा था, जो नए मराठा रूलर बने थे उन लोग से साथ अपना क्या करे थे, टर्म्स बढ़ा लिए थे, और ही विश्वास राव और उनके जो भाई थे माधव राव वो क्या हो गए थे, पॉलिटिकल एक्यूमैन हो गए थे, मतलब कि राजनीतिक में इतने ज़्यादा कौशल हो गए थे कि जितना भी उनको सिस्टमेटिक, जितना भी उनको चीज़ें चाहिए रहती थी वो कैसी हो रही थी, बहुत एक्सपांड फॉर्म में हो रही थी, और अपनी बातों से क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और इसी के सारे उन्होंने पूरी इंडिया में क्या करा था, अपनी जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट है उसको क्या करा था, पूरा रूल करा था। The company was reduced to pockets of European influence near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French. तो जिसकी वजह से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या हो रही थी, कहीं ना कहीं जो बॉम्बे को क्या करना चाह रही थी, अपने कब्जे में करना चाह रही थी, जिस तरह से कलकत्ता और मद्रास को कौन कर चुका था, जो हमारे यूरोपियन राइवल्स थे, और जो पोर्टुगीज और फ्रेंच थे उन्होंने क्या कर लिया था, कलकत्ता और मद्रास को कब्जे में कर लिया था। उसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी क्या करना चाहती थी, बॉम्बे को अपने इसमें लेकर आना चाहती थी। For political reasons, the Peshwa kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. तो ये पॉलिटिकल कारणों के कारण ही जो पेशवा थे उन्होंने क्या करा, जो मुगल के जो ऐसे कह सकते कि जो उनके आसपास ऐसे घूमते रहते थे उनको क्या करा, शासन प्रणाली के थ्रू उनको क्या करा, दिल्ली में ही रहने दिया। एंड इन द 19th century दिस de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of technological age during the Europe.
तो 19th सेंचुरी में जो जितने भी रूलर्स थे, जितने भी शासक थे पुणे के, उन्होंने क्या करा, बहुत ही चतुराई से क्या करा, अपनी जितने भी यूरोपियंस थे उनको क्या करा, अपनी बातों में लेकर आ गए और उनको टेक्नोलॉजिकल का इतना नॉलेज कर ले लिया कि कहीं ना कहीं उनको भी उनकी बातों में क्या करना पड़े, इन्फ्लुएंस होना पड़े। They set up their centers for science and technology. Here the East India Company saw another opportunity to extend the influence. तो उन्होंने क्या करा, नई टेक्नोलॉजी को क्या करा, एक्सपांड करा और जब न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सपांड करा तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने भी क्या करा, अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर आए और अपनी बातों से भी वो क्या करने लगे, इन्फ्लुएंस करने लगे। इट ऑफर्ड एंड एक्सपर्ट्स दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। The 20th century brought about further changes inspired by the West India. तो 19th सेंचुरी में हमने ये देखा था कि जो मराठास थे, जो उनके भाई थे माधव राव एंड विश्वास राव, वो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की बात को इन्फ्लुएंस कर लिया और उनसे अपॉर्चुनिटी एक्सपांड कर ली थी। फिर 20th सेंचुरी में भी और कुछ जो हिस्ट्री थी वो देखने को मिली और जो हिस्ट्री थी वो कुछ चेंजेस उस हिस्ट्री में कुछ चेंजेस देखने को मिले। इंडिया मूव टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी बाय देन द पेशवास हैज लॉट देयर। तो इंडिया जो थी वो क्या डेमोक्रेसी में तब्दील हो गई थी और जिसकी वजह से जो पेशवास थे उन्होंने क्या करा था, अपना जितना भी एंटरप्राइजेस था उसको क्या करने लगे थे, खोने लगे थे। एंड ग्रेजुअली रिप्लेस बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। और कहीं ना कहीं जो इलेक्शन के थ्रू जितनी भी जो भी चीज़ें इलेक्ट होती थी उसी पर क्या हो रहा था, सारी बातें उसी पर हो रही थी। The Sultanate at Delhi survived even this transition largely because it battled no real influence. The Shanshah of Delhi was no more than figurehead to rubber stamp the recommendations made by the Central Parliament. तो जो शासक था, जो मुगल का, जो पेशवा का, इस तरह का जो शासक था वो काय में तब्दील हो गया था, डेमोक्रेटिक में हो गया था, क्योंकि अब हमारी इंडिया जो थी वो कैसे हो गई थी, डेमोक्रेसी में चली गई थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म में चली गई थी। इसलिए वहाँ पर जो शासक भी चलने लगा था कैसे, इलेक्टेड बॉडीज में चलने लगा था। As he read on Gangadhar Pant began to appreciate the Indian he had seen, it was a country that had not been subjected to slavery by the white man, and it had learned to stand on its feet and knew what respect was from a position of strength, and for purely commercial reason he had allowed the British to retain Bombay, the sole compost on the subcontinent. That lease was seen expire in 2001 according to the Treaty of 1908. तो जो 20th सेंचुरी में जो पूरा सिनेरियो था हिस्ट्री का वो पूरी तरह से क्या हो गया था, चेंज हो गया था। बिकॉज क्या हो गया थी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी। कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी के बाद जो 20th सेंचुरी थी उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी क्या हो गई थी, एडवांस हो गई थी और किसी भी तरह से कोई भी जो स्लेवरी रहता था उस पर पॉइंट आउट नहीं किया जाता था और जितनी भी जो भी स्ट्रेंथ और पोजीशन थी वो कैसी थी, कमर्शियल रीजन पर ही थी। और जो 2001 तक के आते आते देखा जाए तो पूरा ही क्या हो गया था, पूरी तरह से चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 19th सेंचुरी में जो ट्रीटी हमें देखने को मिली थी वो क्या थी, हमारे लिए यूजफुल नहीं थी। Gangadhar Pant could not help comparing the country. He knew that what he was witnessing around him, but at the same time he felt that investigation were incomplete. How did the Marathas win the battle? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. तो जब वो इतने सारे वॉल्यूम पढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि जो मराठास थे वो किस तरह से लड़ाई को जीत सकते थे। तो उनको उस सारे वॉल्यूम में तो उसका आंसर नहीं मिला था, तो वो क्या करने लगे, अपने मन से ही पूरे उस जो मराठास किस तरह से बैटल जीत सकते उसका आंसर फाइंड आउट करने लगे। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जनरल्स बिफोर हिम। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गिव हिम द क्लू। इट वाज भावसाहेब बच्ची बघार। तो वो इतनी सारी बुक्स देख रहे थे, फाइनली उनको एक जो बुक दिखी थी वो किसकी थी, भाऊ साहिब की थी, जो कि उसमें एक क्लू दिया। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें मुझे देखने को मिल जाए कि किस तरह से जो मराठास थे उनकी बैटल सक्सेस हो गई थी। Although the seldom relied on the Bakhars for historical evidence, he found them entertaining to read, sometimes buried into the graphical but doctorate accounts. He could spot the gem of truth. He found one now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to been killed. तो जब वो वॉल्यूम पढ़ रहे थे, जो बुक पढ़ रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो बुक भी क्या थी, हिस्टोरिकल एविडेंस की थी। और वही सोच के उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि कोई कैसे किसी को मारने के लिए इतना क्लोज आ सकता है, क्योंकि मराठा के क्लोज कौन आ गया था, विश्वास राव आ गया था। And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the allied troops were fighting, and he attacked them, and God was merciful.
दिस एंड अ शॉर्ट ब्रश ऑफ हिज ईयर इवन द डिफरेंस ऑफ अ टिल। तो इस तरह से जितनी भी वॉल्यूम थी वो क्या होते जा रही थी, कंप्लीट होते जा रही थी और इस तरह से उनका जो पूरा वॉल्यूम था वो ख़त्म हो गया था और कहीं ना कहीं जो वो आंसर्स फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो मिल गए थे। तो इस तरह से जो हमारा जो ये सेकंड पार्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म होता है। टुडे वी कंप्लीटेड अवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द एडवेंचर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।